वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए देखो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी का एक स्टॉक लेकर आया हूँ। देखो हम लोग जानते हैं पिछले काफ़ी महीनों से, मतलब काफ़ी महीने नहीं, अगर मैं बात करूँ पिछले साल से ही अगर आप देखेंगे, किसी न किसी कंट्री के बीच कुछ ना कुछ वॉर को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। भाई वो यूक्रेन और रूस वाला मैटर चल रहा था, उसके बाद अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का मैटर हुआ, और अब जो है वो ईरान और इज़राइल का मैटर चल रहा है। और ईरान और इज़राइल का मैटर इतना बड़ा है जिसमें अमेरिका भी आ रहा है। अमेरिका आएगा तो हो सकता है और कंट्रीज़ भी आएँ। इवन अभी हाल ही में इंडिया के साथ जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैटर हुआ था उसको आप ले लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करेंगे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही है ना कि वो अपने डिफेंस सेक्टर को इस टाइम, देखो पहले डिफेंस सेक्टर में ऐसा नहीं कि बजट पास नहीं होता था, पहले भी डिफेंस सेक्टर में बजट पास होता था, लेकिन अब ज़्यादा फोकस किया जाएगा अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने डिफेंस सेक्टर पे पैसा खर्च करेगी, और इंडिया में तो स्पेशली देखो हो ही रहा है। और अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ भी आई थी कि डिफेंस पर जो इनका बजट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर ऐसा भी हमें सुनने को मिला है, और हमें डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं, हमें लगता है कि डिफेंस सेक्टर पे इंडियन गवर्नमेंट इस बार ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम में जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर ऐसे टाइम में वो अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भाई गवर्नमेंट तो अपने डिफेंस पे खर्च कर ही रही है, साथ में आपको भी प्रॉफिट हो सकता है उस चीज़ का। कैसे होगा, तो चलो सबसे पहले मैं आपको एक स्टॉक जिसके आज मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि डिफेंस सेक्टर में अगर जो गवर्नमेंट है वो पैसा लगाएगी, पैसा खर्च करेगी, बजट बढ़ाएगी तो हमें एक कंपनी पर फोकस करना है। नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो आपको सिलेक्शन करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, काम करना है, उसके बाद आपको पता चलेगा। अब ऐसा ही एक स्टॉक जिसका नाम है मरीन इलेक्ट्रिकल्स। ये जो स्टॉक है अभी आपको 200 रुपये के आसपास का नज़र आ रहा है। इसका प्राइस 1000 रुपये से ऊपर था। स्प्लिट या बोनस वगैरह दिया था इसने, ये शायद स्प्लिट दिया था या बोनस, मुझे याद नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाई थी। तो अभी जो है इस स्टॉक की ज़रा परफॉर्मेंस देखिएगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ज़रा पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में 29% के समथिंग की गिरावट है। कोई बात नहीं है भाई, पिछले 1 साल का चार्ट देखो आप यहाँ पर 41% का पॉजिटिव रिटर्न और वॉलेटिलिटी। आप वॉलेटाइल स्टॉक में अगर जाते हो, अगर आप देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है स्विंग ट्रेड के लिए आप जा रहे हो तो देखो आपको टेक्निकल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है और आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में जाते हैं, वो भी वॉलेटाइल स्टॉक में जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है, वहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो और आपको लॉस हो सकता है। या फिर टेक्निकल का आपको बेसिक भी पता है, लेकिन आप साइकिल को समझ गए कि भाई स्टॉक में साइकिल कैसे चलती है, उतार चढ़ाव में कहाँ पर नीचे आएगा, कहाँ पर ऊपर जाएगा, बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट देखो पता ही होनी चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है तो फिर आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना है। बाकी देखो स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक चाहिए, आपको टेक्निकल नहीं आता है, ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए मेंबरशिप ऑलरेडी ला चुके हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको मेंबरशिप नजर आएगी, सिल्वर स्विंग ट्रेड, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हर महीने आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर स्टॉक दिया है, तो आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारे मेंबर्स हैं उनको स्टॉक मिल चुका है, और जो भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट वगैरह होगा वो मैं उसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा जब हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी इसमें। तो आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं हर महीने स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स के लिए। चलो वापस से हमारे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर या तो साइकिल के हिसाब से जाइए या फिर आपको टेक्निकल आना चाहिए। अब ये स्टॉक की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक न्यूज़। देखो ये न्यूज़ जो है ना, ये 17 जून ट्यूसडे की है, मतलब आज क्या डेट है, आज 18 है, यानी कि कल का है। एक्चुअल में क्या हुआ था, इसमें तेज़ी थी कल, बट मैं एक दिन की तेज़ी के बीच में कभी भी आपको ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन की तेज़ी के बेच पर किसी स्टॉक को आप बाय करो, होल्ड करो या सेल करो। एक दिन की तेज़ी मायने नहीं रखती है। आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर आप देखिएगा न्यूज़, भारतीय नौसेना से इस कंपनी को मिला है ऑर्डर। कमज़ोर बाजार जो था पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वॉर की वजह से चल रहा है, उसमें भी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो चलो देखते हैं कौन से स्टॉक की बात हो रही है। स्मॉल कैप कंपनी मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्या हुआ कि इस स्टॉक में कल तेज़ी थी, आज तो थोड़ी सी गिरावट है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पिछले 3 सालों में ये स्टॉक 750% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि 3 साल के अंदर पैसा 8.5 गुना क्या है। किसी ने इस स्टॉक में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज की डेट में 8.5 लाख हो गए होते हैं। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इस स्टॉक में इस तरह के रिटर्न देने की फ्यूचर में भी उम्मीद है, लेकिन ये नहीं है कि आंख बंद करके पैसा लगाना, रिस्क है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है।
अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस कंपनी को नौसेना से एक ऑर्डर मिला है, उसकी डिटेल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसे भारतीय नौसेना से एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम की सप्लाई के लिए है। इस ऑर्डर की वैल्यू 5.71 करोड़ रुपए है। मरीन इलेक्ट्रिकल ने एक्सचेंज फाइलिंग बताया कि प्रोडक्ट की डिलीवरी 6 महीने में की जानी है। मरीन इलेक्ट्रिकल ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उसका टोटल 60.44 करोड़ रुपए के कई ऑर्डर मिले हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हमने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी हैं जिनको तो 10-10 हज़ार करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं, इसको सिर्फ 60 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं टोटल। देखो कंपनी की आप वैल्यू देखो कितनी छोटी कंपनी है अभी आज की डेट में। मैं आपको इसका मार्केट कैप दिखा देता हूँ, सिर्फ 3000 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी। अब छोटी कंपनी है तो छोटे छोटे ऑर्डर मिलेंगे, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती चली जाएगी ऐसे ऐसे इसको बड़े ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप ये समझ के चलो भाई, आप किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में जाओ, आप नेचुरल कोई भी चीज़ देख लो, वो धीरे धीरे करके ग्रो होती है। स्टार्टिंग उसकी छोटी होती है लेकिन वो बाद में बड़ी होती है। ये कंपनी मरीन नाम से आपको पता चल रहा होगा, जो जल सेना से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने का काम करती है। और देखो डिफेंस में अगर बात आती है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, या हम एयरफोर्स कहें, ठीक है, या फिर हम उसको नेवी कहें, या फिर जो हमारी आर्मी है उसको कहें, तीनों चीज़ों में डिफेंस में इंडिया को या किसी भी कंट्री को अपनी देश के लिए मजबूती बनानी होगी, अपने देश में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस पे काम कर रही है तो सीधी सी बात है, जो जल सेना है या नेवी है उस पर भी उनको फोकस करना पड़ेगा। तो उसके चलते इस तरह की कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी इसकी जो आपको 60.44 करोड़ की ऑर्डर जो देखने को मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको बढ़ते हुए भी नजर आएंगे, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है और एक इंडस्ट्री सेगमेंट के जरिए ऑपरेट करती है। और ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अब देखो मैं इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, इस कंपनी के फ्यूचर मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। बट याद रखना, जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। ये स्मॉल कैप है तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए अगर आपको इस स्टॉक में जाना है तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही पैसा यहाँ पर लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई और हो, कोई भी आपको कहे कि इसमें पैसा लगा दो, इसमें इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, ये गलती मत करना। थोड़ी सी खुद की भी रिसर्च कर लो, पता चल जाएगा। बस अगर आप रिसर्च भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल कैप है तो भाई रिस्क है। अब उस हिसाब से आप रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, वो एक बात अलग है कि अभी इस स्टॉक में, इस कंपनी में सब कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो उम्मीद है कि ये स्टॉक हमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, जिस हिसाब से सेक्टर जो इसका है, जो इसकी इंडस्ट्री है, कंपनी का जो काम है और कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव है, उन सब चीज़ों को देखते हुए। अब यहाँ पर इसका टेक्निकल अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉलेटाइल, अगर आप यहाँ पर इसकी साइकिल को समझ गए तो देखो स्टॉक की साइकिल जो है हम यहाँ से डिसाइड करते हैं मई 2024 से। 96 रुपये का स्टॉक कहाँ पहुँचा एक्चुअल में, देखो मैं आपको ये भी बता दूँ, ये 96 रुपये का स्टॉक नहीं था, ये स्टॉक 1000 या मतलब 500-700 रुपये के लेवल के आसपास होगा। ये प्राइस एडजस्ट हो गया स्प्लिट या बोनस के बाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है स्प्लिट मिला था या बोनस मिला था। तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है आप देखेंगे 305 तक गया, उसके बाद स्टॉक 305 से कहाँ आया, ऑलमोस्ट आधा हो गया, 170-175 रुपये तक आया। उसके बाद स्टॉक 175 से फिर ऊपर गया 350 तक, उसके बाद 350 से फिर आया कहाँ पर, 140 तक। अब 140 से स्टॉक का हाई लगा है 250, अभी भी 140 से 220 पर है। देखो मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर आप इस स्टॉक में जाना। ध्यान से समझना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये स्टॉक की ये जो अभी अप ट्रेंड वाली साइकिल है भाई, इसमें 2 साइकिल है ना, एक तो डाउन वाली, एक अप वाली, फिर डाउन वाली, फिर अप वाली। ये अप वाली साइकिल अभी पूरी नहीं हुई है, भले आपको इसमें पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही हो। ये यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, देखो है ना भाई, 240 से 220 तक स्टॉक आ गया है, गिरावट नज़र आ रही है, लेकिन ये भी अप वाली साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। तो देयर इज़ ए हाई चांसेस स्टॉक अभी ऊपर ही जाएगा। अगर आपने इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस गिरावट से डर के नहीं भागना है। मैं मिड टर्म वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म का एक अलग मैटर है, लॉन्ग टर्म में तो इस तरह की आपको पता नहीं ना जाने कितनी साइकिल्स देखने को मिलेंगी और वो आपको फेस भी करने पड़ेंगे उतार चढ़ाव। तो यहाँ पर अब अगर आप एंट्री लेने का भी प्लान करना चाहें कर सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगी, क्योंकि साइकिल के अगर आप स्टार्टिंग में एंट्री लोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, बीच में लोगे तो देखो रिस्क बढ़ जाता है। बट जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है वो इसको होल्ड करके चल सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला है एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है
कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और रही बात इसकी कि टारगेट क्या होगा, तो भाई देखो टारगेट इसका ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास तक जाने की उम्मीद है मिड टर्म में, नियर टर्म में। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है और आपको क्या लगता है क्या इस टाइम भी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, और स्विंग ट्रेड के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।